गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी कर्म और भाग्य के विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। यानी समय आने पर ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे। जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिल जाएगा। तो यानी जो जीवन में सफल इंसान है, क्या उनकी किस्मत में लिखा था या वो अपनी मेहनत से सफल हुए हैं? साथ संगत जी, सच तो यही है कि सफलता मेहनत से ही मिलती है। जो इंसान कर्म करते हुए वक्त के साथ चलता है और केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहता, वो एक न एक दिन सफल ज़रूर होता है। इसीलिए वक्त के जाने से पहले कार्य की सफलता के लिए प्रयास ज़रूर करें। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारा भी वक्त आएगा, जबकि वक्त आता नहीं है, वक्त तो केवल जाता है। इस बात का एहसास एक दिन घड़ी को देखा तो महसूस किया कि घड़ी की सुइयां आगे जा रही थी, पीछे नहीं। तो सच का एहसास हो गया कि वक्त आता ही नहीं है, वक्त तो केवल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त के जाने से पहले सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। साथ संगत जी, एक सुशील नाम का ज्ञानी ब्राह्मण था। वो अपने हर यजमान के घर बड़ी ही विधि विधान से पूजा करवाता था, लेकिन उसे दान दक्षिणा में कभी भी ज़्यादा धन नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो खुश था। वहीं उसके पड़ोस में रहने वाला एक कमल नाम का पाखंडी ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण कुछ ही मंत्र जानता था। बस उन्हीं मंत्रों के सहारे वो अपने सभी यजमानों के घर पूजा कराता था। सुशील ब्राह्मण एक ही यजमान के घर घंटों पूजा पाठ करवाता था। उतने ही समय में कमल 2-3 यजमानों के यहाँ पूजा करा देता था। लोग भी जल्दी पूजा कराने वाले ब्राह्मण को ही बुलाते थे, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं था। एक दिन की बात है कि राजा ने महल में दोनों को एक यज्ञ करने के लिए बुलाया। अब दोनों ब्राह्मण राजा के महल की ओर चले गए, लेकिन रास्ते में ही दोनों ठोकर खाकर गिर गए। गिरने से सुशील ब्राह्मण की टांग टूट गई। वहीं कमल जिस स्थान पर गिरा, वहां उसे धन की पोटली मिली। धन पाकर कमल ब्राह्मण बहुत खुश था। अब सुशील ब्राह्मण यज्ञ में शामिल ना हो सका और कमल ब्राह्मणों के साथ यज्ञ में शामिल हो गया। उसे राजा से दान दक्षिणा भी मिली, लेकिन सुशील कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। अब सुशील को इस बात का बहुत दुख था कि टांग टूटने के कारण वो राजा के यज्ञ में शामिल नहीं हो पाया था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो भगवान को याद करता रहा। कभी कभी भगवान से शिकायत भी करता था कि मैंने इतनी विद्या सीखी और ईमानदारी से मन लगाकर मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, उसके बावजूद मुझसे कम ज्ञान वाले ब्राह्मण का सम्मान मुझसे ज़्यादा है। ये ही नहीं, जब हम दोनों ठोकर खाकर गिरे तो उसे धन मिल गया और मेरी टांग टूट गई। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ भगवान? मन ही मन भगवान को याद करते हुए सुशील ब्राह्मण सो गया। उसकी करुणा ईश्वर तक पहुंची तो सपने में प्रभु ने उसे दर्शन दिए और दिलासा देते हुए उसे समझाया कि जो भी होता है इंसान के कर्मों के अनुसार ही होता है। पिछले जन्म के कर्मों और तुम्हारी किस्मत के अनुसार रास्ते में ठोकर खाकर गिरने से तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म का भाग्य और कर्म अच्छे थे, इसीलिए केवल तुम्हारी टांग ही टूटी, लेकिन तुम्हारी जान बच गई। अब तुम्हारा आने वाला समय बहुत अच्छा है। उसी तरह कर्मों और किस्मत के अनुसार कमल को इस समय किसी राजा की उपाधि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके इस समय के कर्म राजा बनने योग्य नहीं थे, इसीलिए उसे अच्छे भाग्य से केवल थोड़ा सा धन ही मिला। तुम दोनों ने अपने कर्मों से जो भी तुम्हारी किस्मत में लिखा था उसे बदल दिया। साथ संगत जी, सुशील ब्राह्मण की आँख खुली तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे।
अब सुशील का अधीर मन शांत था कि भाग्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। संतोष और धैर्य से किया गया प्रयास ही किस्मत को अपने वश में कर सकता है। भाग्य से सफलता मिलने के बाद अगर हम मेहनत और लगन से कर्म करते रहेंगे तो ही हम अपनी सफलता को बरकरार रख सकते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि ऋषि मणि के आश्रम में अनेक शिष्य अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य नीलकंठ ने ऋषि से आग्रह किया कि गुरुदेव, आज कोई कथा हमें सुनाइए। तब ऋषि ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले की बात है। मेरे गुरुकुल में दो मित्र शिक्षा अर्जन किया करते थे। दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। जहाँ भाग्यनाथ नाम का मित्र केवल भाग्य पर विश्वास किया करता था, वहीं पर करमचंद नाम का मित्र का विश्वास था कि मेहनत के बल पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब शिक्षा अर्जन करने के बाद दोनों मित्र नौकरी की तलाश में परदेश चले गए। भाग्यनाथ सोचता था कि उसके भाग्य में जहाँ कहीं का भी दाना पानी होगा, वहीं पर उसको कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। काम तलाशते तलाशते भाग्यनाथ एक दिन एक व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति हीरे जवाहरातों का व्यापारी था। उसने भाग्यनाथ को हीरे जवाहरात के बारे में बहुत सारी गूढ़ बातें बताई, पर भाग्यनाथ को उस व्यापारी की बातों में कोई भी रस नहीं आया, क्योंकि उसकी तो हीरे जवाहरात के कारोबार में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लेकिन भाग्यनाथ की बातों को सुनकर व्यापारी प्रभावित हो गया। उसने भाग्यनाथ से अपने कारोबार में काम करने का प्रस्ताव किया। साथ संगत जी, व्यापारी की बात को सुनकर भाग्यनाथ ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने माना कि भाग्य से जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, और व्यापारी के प्रस्ताव को स्वीकार करके भाग्यनाथ व्यापारी के पास काम करने लगा। हालांकि भाग्यनाथ की दिलचस्पी इस कारोबार में बहुत नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर व्यापारी उससे बहुत प्रभावित था। कुछ समय के बाद भाग्यनाथ के गुणों से प्रसन्न होकर उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह भाग्यनाथ से कर दिया। अब भाग्यनाथ सुख से व्यापारी के साथ ही रहने लगा। वो अपने भाग्य पर बहुत खुश था। उधर करमचंद नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा। उसे अनेक नौकरियां मिली, पर उसने कुछ नौकरियां तो इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसको उन क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और कुछ नौकरियां इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनमें उसको सीखने लायक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ संगत जी, अंत में करमचंद एक हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा, जिसका व्यापार बहुत बड़ा तो नहीं था, परंतु उनको उनके क्षेत्र का विशेष ज्ञान था। वो व्यापारी रत्नों के बारे में बहुत दिलचस्पी रखते थे, और करमचंद की भी रत्नों के बारे में खूब दिलचस्पी थी। इसीलिए करमचंद ने सोचा कि वो उस व्यापारी से भविष्य में बहुत कुछ अच्छा सीख सकता है। करमचंद ने अथक मेहनत की और व्यापारी से अधिक ज्ञान हासिल किया। उसकी लगन और अथक मेहनत के कारण ही उस व्यापारी का कारोबार चल पड़ा, और उसने खुश होकर करमचंद के साथ अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। करमचंद को इस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं दिखाई दी। वो व्यापारी के परिवार का बहुत आदर करता था। अंत में विवाह के बाद सुख से करमचंद व्यापारी के साथ ही रहने लगा। अब वो अपने व्यापार पर खुश था और बहुत मेहनत से काम किया करता था। उधर भाग्यनाथ को एक बार सपने में अपने मित्र की याद आ गई। तब उसने करमचंद की खोज में अपने आदमी इधर उधर दौड़ाए, और एक दिन करमचंद के दरवाजे पर पहुंच गया। जब वो राजसी बग्गी से करमचंद के सामने उतरा तो उसके वैभव को देखकर करमचंद उसे पहचान ही नहीं पाया। भाग्यनाथ बग्गी से उतरकर बड़े प्रेम से करमचंद के गले मिला। साथ संगत जी, दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे और अपने बचपन की यादों को दोहराते रहे। उसके वैभव को देखकर करमचंद का विश्वास डगमगा गया, और वो सोच उठा कि क्या जीवन में भाग्य ही सबसे बड़ा होता है। भाग्यनाथ के जाने के बाद वो बहुत देर तक कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त होने वाली सफलता के बारे में विचार करता रहा, और फिर एक बार अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गया। समय बीतता गया। करमचंद ने अपने अर्जित ज्ञान और मेहनत के बल पर अपने व्यापार का
बहुत विस्तार कर लिया और बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली। अब करमचंद की गिनती राज्य के बड़े बड़े जौहरियों में होने लगी। तब उसे भी एक दिन फुर्सत के क्षणों में अपने बचपन के मित्र भाग्यनाथ की याद आई और वो उसको ढूंढता हुआ भाग्यनाथ के घर पहुंच गया। करमचंद के मन में अपने मित्र के वैभव की एक अमीट छाप थी, लेकिन जब वो भाग्यनाथ से मिला, करमचंद हैरान हो गया। भाग्यनाथ का व्यापार अब वैसा नहीं था। रत्नों के क्षेत्र में उसकी बहुत दिलचस्पी तो कभी नहीं थी। वो तो यूं ही भाग्य से रत्नों के क्षेत्र में आ गया था। इसीलिए भाग्यनाथ अपने ज्ञानी ससुर से भी इस क्षेत्र की गूढ़ बातों को सीख नहीं पाया और इसीलिए अपने ससुर की मृत्यु के बाद भाग्यनाथ का मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। इस प्रकार धीरे धीरे उसके लाभ घटते चले गए और उसका वैभव भी कम होने लगा। करमचंद और भाग्यनाथ बड़े प्रेम से एक दूसरे के गले मिले और घंटों दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख सुने और बचपन की यादें ताज़ा की। फिर करमचंद वापस अपने घर लौट आया। रास्ते भर में करमचंद यही सोचता रहा कि उसके पास जो वैभव है वो उसके भाग्य के कारण है या फिर उसकी मेहनत के कारण है। जीवन में भाग्य बड़ा है या फिर मेहनत। लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। घर पहुंचकर एक बार फिर से करमचंद अपने व्यापार की व्यस्तताओं में खो गया। साथ संगत जी, इतनी कहानी सुनकर ऋषि के शिष्य उठने लगे। तब ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि अभी मेरी कहानी समाप्त नहीं हुई, बताओ कि तुमने इस कहानी से क्या ज्ञान अर्जित किया। सभी शिष्य एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सभी चुप होकर बैठे रहे। शिष्यों को मौन देखकर ऋषि ने कहा कि भाग्य से सफलता मिलने के बाद अगर मेहनत और लगन से कर्म करते रहो तभी सफलता को बरकरार रखा जा सकता है। इसीलिए जीवन में मेहनत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऋषि की बातें सुनकर शिष्य आपस में बातें करते हुए उठ खड़े हुए और सभी गुरुजी की बातों से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए साथ संगत जी, जीवन में कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भाग्य से सफलता मिल भी जाती है तो हमें कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो ही हमारी सफलता हमेशा बरकरार रहेगी, नहीं तो हम उस सफलता को एक ना एक दिन खो देंगे। उम्मीद है कि आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।